छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में विधानसभा वार समीक्षा कार्यक्रम किसमें है कितना दम में दुर्ग शहर विधानसभा क्षेत्र की समीक्षा वरिष्ठ पत्रकारों के द्वारा। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पूरब टाइम्स न्यूज़। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और बहुत जल्दी ही यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। आज हम समीक्षा करने की कोशिश करेंगे दुर्ग शहर में जिस प्रकार के चुनाव रहे हैं, पूर्व में भी इसके चुनाव काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे हैं और हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। आज इस सीट को लेकर हम कुछ विचार विमर्श करेंगे। हमारे साथ हैं पूरब टाइम्स न्यूज़ के प्रधान संपादक, वो हमें बताएंगे। सर, आप मुझे ये बताइए कि बीजेपी कैंडिडेट, जैसे कि कांग्रेस पार्टी का वहाँ पर पहले भी विधायक रह चुके, उससे पहले भी वही विधायक थे, काफ़ी चर्चित नाम है। बीजेपी कैंडिडेट किस प्रकार से टक्कर दे पाएंगे, क्या लगता है? एक्चुअली स्पीकिंग क्या है, बीजेपी का कैंडिडेट है वो इस क्षेत्र के लिए नया है और चुनाव में प्रचार प्रसार करने के लिए समय कम मिला है। हालांकि बीजेपी की पूरी मशीनरी पिछले 1 साल से प्रचार प्रसार कर रही है, लेकिन जो चुनाव होते हैं उसमें पार्टी के अलावा चेहरे के ऊपर भी वोट दिए जाते हैं, तो उनको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। मेरे ख्याल से जो पुराने विधायक हैं वो कई बार यहाँ इस चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं। पहले 1 बार जीते, 2 बार हारे, फिर 2 बार जीते, तो इस प्रकार से विधानसभा चुनाव क्षेत्र उनके लिए बहुत चिर परिचित है। एक एक बूथ, एक एक मोहल्ला, एक एक जगह उनके लिए परिचित है, तो ये चीज़ उनके लिए एडवांटेज में जाती है। बाकी चीज़ जो पार्टी वाइज है उसके बारे में पार्टियां जो अपनी तैयारियां कर रहे हैं उस हिसाब से रिजल्ट आएंगे। सर, भीतराघात जिस तरीके से नामांकन के समय के कुछ पहले कई लगभग 22 लोगों ने, कांग्रेसियों ने, वरिष्ठ कांग्रेसियों ने अपना नाम दिया था, 22 के ऊपर ही शायद संख्या, मुझे ऐसा याद है। तो उनका और परिवारवाद का जो शुरू से इल्ज़ाम लगता आया है कांग्रेस पे, कितना असर पड़ेगा? देखिए, कोई भी व्यक्ति यदि ज़्यादा समय तक सत्ता पे रहता है और कार्यकर्ता को आगे बढ़ने नहीं मिलता है तो निश्चित तौर पर वो जो महत्वाकांक्षी लोग रहते हैं वो विरोध करते हैं, वो आगे आने के लिए प्रयास करते हैं। अब इस कारण से कांग्रेस में बहुत सारे लोगों ने चुनाव के लिए टिकट मांगा। दूसरी बात ये हो जाती है कि जो पुराना आदमी लगातार जीतते रहता है तो वो अपनी टीम बनाता है, कुछ लोगों को वो साथ लेकर के चलता है, कुछ लोगों को नेगलेक्ट करता है। तो यही मौका एक रहता है, जिस समय टिकट का रहता है उस समय सभी लोग अपने मन की इच्छाएं निकालते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इस बार बहुत सारे लोगों ने चुनाव में जो वर्तमान विधायक अरुण वोरा, उनका विरोध किया और उसके लिए दिल्ली में बैठे रहे, जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कांग्रेस हाईकमान पर वो दबाव डाल करके इस टिकट को रोक पाएंगे। लेकिन अरुण वोरा अपने आप में एक चर्चित व्यक्तित्व हैं, एक ऐसे विधायक है जो अपना काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं और इस कारण से उनकी तुलना में कांग्रेस में कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दिया, सो कांग्रेस ने उनको टिकट दिया। अब होती है जहां तक के परिवारवाद की बात, तो परिवारवाद की बात तो सत्य है, लेकिन आप अगर देखेंगे तो पिछले 5-6 चुनाव से लगातार 6 चुनाव से अरुण वोरा की लगातार उपस्थिति है। तो 6 चुनाव यानी लगभग 30 साल से कोई आदमी यदि राजनीति में है तो अब उसका व्यक्तिगत अस्तित्व हो जाता है। पहली बार में कह सकते थे कि वो परिवारवाद था, हालांकि इनको अपने परिवार का फ़ायदा मिला, लेकिन आज इस बात को कहना जो है बिल्कुल अपन कहेंगे कि बिल्कुल उचित नहीं है। परिवारवाद तो है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में इसका ज़्यादा असर नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि जो उनके विपक्ष में गजेंद्र यादव खड़े हैं, वो अपने आप में एक सुलझे हुए व्यक्तित्व हैं, लेकिन राजनीतिक व्यक्तित्व नहीं थे। उनके ऊपर भी उनके पिताजी जो थे वो एक समय आरएसएस के प्रमुख होते थे और कहा यह भी जा रहा है कि उनको टिकट अपने पिता के कारण प्राप्त हुआ। अब सच्चाई जो है वो तो भाजपा जानती है, तो उनके ऊपर भी परिवारवाद के आरोप लग रहे हैं। तो परिवारवाद वाली बात तो यहाँ नहीं है, लेकिन जो
टिकट के समय विरोध हुआ वो वास्तव में लगातार चुनाव की प्रक्रिया में भी होगा क्या, ये देखने वाली बात होगी। और अगर हुआ तो कुछ ना कुछ वोटों पे असर होता है। जीत और हार के असर लायक विरोध है कि नहीं, वो देखने वाली बात होगी। समीकरण किस प्रकार के बनते दिख रहे हैं? समीकरण में ऐसा है, देखिए वहाँ पर आम आदमी पार्टी ने भी अपनी ताल ठोक दी है और उसके बाद जोगी कांग्रेस ने भी अपनी ताल ठोकी है। आदिवासी जो है समाज वो भी अपना कैंडिडेट खड़ा कर रहा है। तो उसको अगर विस्तार से देखें तो ऐसा दिखाई देता है कि आम आदमी का जो पार्टी का प्रभाव है वो शहर में तो है, लेकिन बुद्धिजीवी वर्ग जिनका झुकाव ज़्यादातर भाजपा की तरफ रहता था, उन लोगों का ज़्यादा झुकाव आम आदमी पार्टी की तरफ दिख रहा है। अब जो जोगी कांग्रेस है उनके तरफ ज़्यादा झुकाव जो होता था वो आदिवासी समाज बोलिए, शेड्यूल कास्ट बोलिए, शेड्यूल ट्राइब बोलिए, इन लोगों का झुकाव और इन लोगों के संबंध ज़्यादा प्रगाढ़ थे बनिस्बत दूसरे लोगों से, तो वो कांग्रेस के टिकट काटेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग है। लेकिन जो दिखाई देता है अभी तक के किसी भी कैंडिडेट या किसी भी दूसरी पार्टी का अस्तित्व 10% से ज़्यादा नहीं रहा। एक बार राष्ट्रवादी कांग्रेस का जो अस्तित्व था वो 8% तक के पहुंचा, तो वो जीतने लायक स्थिति में तो आज नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि दोनों पार्टियों को थोड़ा ना थोड़ा असर ज़रूर होगा। हाँ, मेरा एक आखिरी सवाल है। पिछले साल के विधायक 20,000 से अधिक वोटों से जीते थे और पिछले बार तक भी उनके पिताजी का मार्गदर्शन उनके साथ था। आज उनके पिताजी उनके साथ नहीं है। कितना आसान हो सकता है और कितना कठिन हो सकता है अरुण वोरा के लिए चुनाव जीत पाना? देखिए, चुनाव जीतना हारना तो वैसे जनता तय करती है, लेकिन ऐसा कहा जा सकता है कि अरुण वोरा का जो उनके पिताजी के जाने के बाद व्यक्तित्व है वो अलग स्तर का दिखाई देने लगा। जिस प्रकार से किसी भी प्रकार वो एक बरगद के नीचे थे और उस तरह से डेवलप नहीं हो रहे थे। आम धारणा ये थी कि कोई भी उनको निर्णय लेना है तो वो बड़े वोरा जी के ऊपर डाल देते थे कि बाबूजी से बात करूंगा और निर्णय बताऊंगा। लेकिन अब क्या है, चाहे उनकी मजबूरी हो और दूसरी बात है, अब उनको खुद को निर्णय लेने हैं और उन्होंने अपने आप को बहुत परिमार्जित किया। आप उनके पुराने भाषण या उनके पुरानी बातचीत की स्थिति देखिए, उनके द्वारा काम कराए जाने की स्थिति देखिए उसमें, और आज की स्थिति में उनके कॉन्फिडेंस लेवल को देखिए और लोगों के साथ डीलिंग और अधिकारियों के साथ डीलिंग देखिए, उसमें बहुत फ़र्क नज़र आता है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ ज़रूर है कि एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी, जब भी कोई आदमी 5 वर्ष से ज़्यादा सत्ता में रहता है तो एक वर्ग खड़ा हो जाता है जो सत्ता का विरोध करता है। तो एंटी इनकम्बेंसी वो फेस करेंगे। फिर भी आज की परिस्थिति में यदि आप मेरे को पूछना चाहेंगे तो मैं ये कहूँगा कि अरुण वोरा की स्थिति जो है कांग्रेस में अंतर विरोध के बावजूद आम जनता के हिसाब से बहुत ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रही है। अब ये देखने वाली बात होगी कि गजेंद्र यादव किस प्रकार से इस गैप को भर पाते हैं, या अरुण वोरा जो हैं लगातार लोगों से मिल करके अपने जनसंपर्क से, अपने व्यक्तिगत संपर्क से, अपने संसाधनों से लोगों से मिल करके अपनी बढ़त बढ़ा पाते हैं। आपने हमारे सवाल का जवाब दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ प्रधान संपादक पूरब टाइम्स, जिन्होंने दुर्ग शहर विधायक और उस समय माहौल के बारे में चर्चा की। आने वाले समय में और भी विधानसभा क्षेत्रों के बारे में आपसे आपको रूबरू कराते रहेंगे। बने रहिए पूरब टाइम न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।